हेलो फ्रेंड्स। पिछले कुछ टाइम से आप एक वर्ड आजकल काफ़ी ज़्यादा सुन रहे होंगे मेडिटेशन के बारे में। जहाँ पे भी देखो आप इस वर्ड का रेफरेंस आ रहा होगा। अगर आप अपनी कोई प्रॉब्लम भी डिस्कस करते हैं, कोई फैमिली से रिलेटेड अगर कोई स्ट्रेस है, या फिर ऑफिस से रिलेटेड है, या फिर आपका कोई फाइनेंस से रिलेटेड स्ट्रेस है, तो आपको एक सामने से सीधा सा जवाब मिलता होगा कि आप मेडिटेशन स्टार्ट कर दो, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो कई बार आपके माइंड में भी एक सवाल आता होगा कि कैसे मेरा ऑफिस का स्ट्रेस मेडिटेशन से ठीक हो जाएगा। तो क्योंकि इस वर्ड की इतनी ज़्यादा मार्केटिंग हो चुकी है, मतलब इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, तो लोगों को कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट तो बन गया है कि हाँ, इससे मुझे डेफिनेटली फ़ायदा तो होगा। लेकिन मन में एक ये सवाल आता है कि कैसे मुझे ये फ़ायदा करेगा। खैर, कुछ लोगों ने स्टार्ट भी किया, कुछ लोगों को तो बिल्कुल फ़ायदा नहीं हुआ, वो उल्टा और फ्रस्ट्रेट हो गए, कुछ लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो ये वीडियो उनके लिए भी है कि जिनको फ़ायदा हुआ, बट वो इसके पीछे समझ पाएंगे कि वो कैसे उनको हेल्प कर रहा है। तो दोस्तों, कुछ इसी तरीके से सारे सवाल मेरे भी थे। मैंने इसके बारे में काफ़ी पढ़ा, देखा और खुद से एक्सपीरियंस किया। तो इसके पीछे की जो साइंस है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर हम देखें कि स्ट्रेस है क्या, तो स्ट्रेस एक आपका अनकंट्रोल्ड सीरीज ऑफ थॉट्स है। मतलब आप जैसे नॉर्मल बैठे हुए हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और अचानक से आपके दिमाग में आ गया कि अच्छा, मेरी कल को जॉब चली गई तो क्या होगा। इमीडिएटली आप उस पर रिएक्ट करेंगे कि अच्छा, मेरी जॉब चली गई तो मेरी ईएमआई का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, और मुझे डाउन होकर रहना पड़ेगा। जबकि ये आपके सारे थॉट्स हैं, और जबकि रियलिटी में हमें नहीं पता कल को क्या होगा। तो उस सब से क्या हुआ कि आपकी जो एक नॉर्मल ब्रीदिंग थी वो डिस्टर्ब हो गई, और वो कहीं ना कहीं तेज हो गई। और उसके तेज होने से क्या हुआ कि आपके बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शन होने स्टार्ट हो गए। और उस केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में क्या हुआ कि आपके बॉडी में कुछ हार्मफुल केमिकल्स जनरेट हुए, जिन्हें हम हार्मोन्स भी कहते हैं। और उस हार्मोन्स के जनरेट होने से आपको अनईजीनेस, आपको एंजाइटी, आपको बेचैनी, वो सब स्टार्ट हो गई। और अगर वो बहुत ज़्यादा है तो वो आपकी बॉडी में कहीं पेन भी कर सकता है, कि आपको शोल्डर में पेन हो गया, आपको बैक में पेन हो गया, या आपके सर में भी दर्द हो सकता है। तो इसको अगर हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझें, तो आप जैसे मान लीजिएगा आप किसी दिन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हैं, मतलब आप थक चुके हैं पूरी तरीके से, आप उठ ही नहीं सकते हैं। और उसी टाइम पे आप मान लीजिएगा कि कोई जानवर आपके ऊपर अटैक करने वाला है, तो आप देखेंगे कि एकदम से आप उठ के खड़े हो जाओगे और भागने भी लगोगे। तो यहाँ पे अगर हम इसको समझें कि एक्चुअल में इसके पीछे हुआ क्या, तो आपके मन में एक डर का थॉट आया, और डर के थॉट के साथ में ये भी आया कि ये मुझे काट खाएगा, मुझे मार भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इमीडिएटली क्या हुआ कि आपके बॉडी में कुछ, आपकी ब्रीदिंग तेज हो गई, और आपके बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शन हुए। और उस केमिकल रिएक्शन से क्या हुआ कि आपकी बॉडी का ब्लड फ्लो इतना तेज हो गया कि आप एकदम से उठ के भाग खड़े हुए उस पर्टिकुलर पोजीशन में जहाँ पे आप उठ भी नहीं सकते थे, पूरी तरीके से एग्जॉस्टेड थे। तो अब सवाल ये आता है कि मुझे मेडिटेशन कैसे हेल्प करेगा मेरे स्ट्रेस से लड़ने में। तो आप देखेंगे कि मेडिटेशन में हम क्या करते हैं कि हम किसी एक पॉजिटिव सी चीज़ पे फोकस करते हैं। नॉर्मली बोला यह जाता है कि आपको सांसों पे ध्यान देना है, वो एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा आपके साथ होती है। तो जब आप किसी पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करते हैं या ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं, तो आप देखते हैं कि धीरे धीरे आपके जो अनकंट्रोल थॉट्स हैं वो कम होते चले जाते हैं। और थॉट्स कम होते चले जाते हैं तो आपकी जो ब्रीदिंग पैटर्न है, वो जो बार बार डिस्टर्ब हो रहा था, जो नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न था, वो धीरे धीरे डिस्टर्ब होना बंद हो जाता है, जिसके रिजल्ट में आपके जो हार्मफुल केमिकल जनरेट हो रहे हैं वो भी कम होते चले जाते हैं। और आप देखेंगे धीरे धीरे आपका वो स्ट्रेस कम होता चला जा रहा है। इसका हम एक दूसरा उदाहरण देखेंगे। जैसे कभी आपको किसी दिन बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, और मान लीजिए आप अवेयर हैं, तो उसी टाइम पे आप देखेंगे गुस्सा जैसे ही आपको आता है तो आपकी ब्रीदिंग तेज हो जाती है, और उस ब्रीदिंग का एक फिक्स पैटर्न होता है। और अगर आप अवेयर हैं, तो अगर मान लीजिए आप उस ब्रीदिंग पैटर्न को डिस्टर्ब कर देते हैं, मतलब आप और तेज सांस लेना शुरू कर दें, या आप उस सांस लेने को धीरे शुरू कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि धीरे इमिडिएटली आपका जो गुस्सा है वो गायब हो जाएगा, या उसकी जो इंटेंसिटी थी वो इंटेंसिटी नहीं रहेगी, क्योंकि उस पर्टिकुलर गुस्से के लिए एक ब्रीदिंग का पैटर्न फिक्स है। तो
दोस्तों आप शुरुआत में ये जो मेडिटेशन है ये करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, और अगेन ये डिपेंड करेगा हर इंडिविजुअल के ऊपर, क्योंकि हम अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा टेंगल्ड होते हैं आउटसाइड वर्ल्ड में। तो हर एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करेगा, किसी को बहुत जल्दी फ़ायदा कर सकता है, किसी को टाइम लगेगा, बट डेफिनेटली ये हेल्प सबको करेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि मेडिटेशन से आपका स्ट्रेस कम होगा, और स्ट्रेस कम होगा तो आपका मेडिटेशन अच्छा होगा, और वाइस वर्सा, मतलब ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को हेल्प करती चले जाएंगी, और आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी ये समझने में कि मेडिटेशन एक्चुअली में काम कैसे करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।